अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रक्ट्स क्या होते हैं। सो स्ट्रक्ट्स आर बेसिकली यूज़र डिफाइंड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब इसको यूज़र डिफाइन इसलिए कहते हैं कि इसको यूज़र खुद बनाता है, और कॉम्प्लेक्स इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें एक टाइप से ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक स्ट्रक्ट के अंदर एक इंट भी स्टोर कर सकते हो, उसी के साथ एक फ्लोट भी स्टोर कर सकते हो, उसी के साथ आप इसमें स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो। एनीथिंग जो आपको मर्ज़ी चाहे आप स्टोर कर सकते हैं, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्ट की ज़रूरत क्यों पेश है। तो बेसिकली अगर एक चीज़ सपोज करें कि मैं आपको कहता हूँ कि आप एक स्टूडेंट जो है उसका आप डेटा अपने पास रखें ना, ठीक है। तो स्टूडेंट के डेटे में क्या होगा, उसका नाम होगा, या उसके साथ आप उसका नेम रख लेंगे, एज रख लेंगे, और आप उसका रोल नंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रक्ट्स का नहीं पता तो आप ये कैसे रखेंगे? तो आप यही करेंगे ना कि आप उसकी अरेज बनाएंगे, बहुत सारी हर चीज़ की अगर अलग अरे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, नेम की अलग अरे होगी, एज की अलग अरे होगी, और नंबर की अलग अरे होगी, ठीक है। आप यही करेंगे, लेकिन देखें वो कितना मुश्किल होगा। ज़रा आप ये सिनेरियो अपने जहन में सोचें कि आपको क्या पता कि जो ज़ीरो इंडेक्स पे नाम पड़ा हुआ है उसका जो रोल नंबर है वो कौन सा इंडेक्स पे है, और उसका जो एज है वो एज अरे के कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई है, आपको तो अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कोई बंदा कहता है कि मैं इस तरह रखता हूँ कि मैं ज़ीरो इंडेक्स पे रख लेता हूँ, एक बंदे का नाम, उसकी एज और रोल नंबर तीनों अरेज के ज़ीरो इंडेक्स पे होगा, ठीक है। तो उस तरह आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल चीज़ थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए स्ट्रक्ट आए। अब बेसिकली स्ट्रक्ट्स कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, तो इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। सबसे पहले हम स्ट्रक्ट का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो स्ट्रक्ट का सिंटैक्स स्टार्ट होता है स्ट्रक्ट कीवर्ड से। सबसे पहले आप कीवर्ड लिखते हैं स्ट्रक्ट, ठीक है। स्ट्रक्ट कीवर्ड ये रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड का मतलब ये होता है कि आप इसको कई वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रक्ट आपने स्ट्रक्ट लिख दिया, उसके बाद आप वो चीज़ लिखनी है जो आपने नाम रखना है। फॉर एग्जांपल, हम अपने केस में यहाँ पे स्टूडेंट रखते हैं, STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। हमने स्टूडेंट रख दिया, एक मिनट, हमने स्टूडेंट रख दिया। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि स्ट्रक्ट का जो क्लोजिंग ब्रैकेट होता है उसके आखिर पे हमेशा सेमीकोलन होता है। अब ऐसा क्यों होता है तो ये हम आगे वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये लिख दिया हमने स्ट्रक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट का कि स्ट्रक्ट इस तरह का दिखता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने डेटा रखना है। तो डेटा हमारे पास क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि किसका नेम होगा, इस लाइन में हम नेम लिख देंगे, इस लाइन में हम इसका रोल नंबर रख लेंगे, और इसके बाद जो आगे है इस लाइन में हम इसकी एज रख देंगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिकली इसके लिए मैं एडर फाइल इंक्लूड करूँगा, एक मिनट। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि इस लाइन में इसका नाम होगा, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम नाम ज़्यादातर स्ट्रिंग में स्टोर होता है, तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और जो चीज़ होगी उसके आखिर में सेमीकोलन होगा। बाकी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का वही तरीका है जो हम आम C++ में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहता हूँ कि रोल नंबर, तो मैं कहता हूँ इसका रोल नंबर इंट में होगा, तो मैं लिखूँगा इंट रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है उसकी एज, तो वो भी मैं लिख देता हूँ इंट एज, ठीक है। तो ये देखें कितना इजी हो गया हमारे लिए कि ये सारी चीज़ें एक ही ब्लॉक में आ गई। इसका रोल नंबर भी एक ब्लॉक में आ गया, इसकी एज भी एक ब्लॉक में आ गई, और इसकी जो नेम है वो भी एक ब्लॉक में आ गया। अब हम देखते हैं कि हम स्ट्रक्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो डिक्लेरेशन बिल्कुल उसी तरह के है जिस तरह आप किसी नॉर्मल इंटीजर को या स्ट्रिंग को या किसी भी नेम को चीज़ को डिक्लेयर करते हैं। तो हम क्या करते होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ तो मैं कहता हूँ इंट ए, इसमें इंट उसकी डेटा टाइप है और ए उसका वेरिएबल आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रक्ट्स के लिए आपने ये करना है, जो आपने स्ट्रक्ट्स का नाम रखा हुआ है, हमारे केस में वो स्टूडेंट है, ठीक है। जो आपने स्टूडेंट नाम रखा हुआ है आप लिखेंगे स्टूडेंट, और आगे जो स्ट्रक्ट जो आपने इस वेरिएबल को नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं इसमें S1 दे दूँ, ठीक है, S1। अब जो मेरा स्टूडेंट है वो मेरी टाइप है और S1 उसका आइडेंटिफायर है, मतलब S1 के थ्रू मैं स्टूडेंट की चीज़ों को एक्सेस करूँगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो होता है डॉट ऑपरेटर। अब बेसिकली डॉट ऑपरेटर ये होता है कि जो हमारे पास स्ट्रक्ट के अंदर हमने चीज़ें रखी हुई हैं सारी, जैसे नेम है, रोल नंबर, एज है, तो इनको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये किसी स्टूडेंट के साथ एसोसिएटेड होंगे ना, तो उस स्टूडेंट के साथ एसोसिएटेड होंगे, तो उनको एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे ये S1 है,
अब S1 तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने इसकी कौन सी चीज़ को एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल नेम करना है, रोल नंबर करना है, एज करना है, हम तीनों को तो एक साथ नहीं लिख सकते ना। तो इसके लिए फिर डॉट ऑपरेटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मैं स्टूडेंट का नाम सेट करता हूँ, तो मैं करूँगा S1 डॉट नेम इक्वल टू तलहा। ठीक है, तो ये S1 क्या करेगा, ये बेसिकली इस तरह समझें कि S1 के अंदर जो नेम लिखा हुआ है उसको तला साइन कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम आगे करते हैं S1 डॉट एज इक्वल टू 22 और S1 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 17। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या कर रहा है, डॉट ऑपरेटर के हमने जो नाम दिए से वो जो इसके अंदर जो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया हुआ है इसके अंदर इसको स्टोर कर रहा है। एज के साथ भी वही कर रहा है और रोल नंबर के साथ भी वही कर रहा है। अब हम सिर्फ इसको डॉट ऑपरेटर के सिर्फ दे नहीं सकते, इससे चीज़ें ले भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि S1 के अंदर जो नाम है उसको आप मुझे शो कराएं कि वो क्या है। तो उसके लिए मैं यही करूँगा S1 डॉट नेम और आखिर में मैं इसके एंडर लगा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। और एक और चीज़ लिख देते हैं सी आउट S1 डॉट एज। ठीक है, तो इधर हमने क्या स्टोर किया हुआ है कि नेम में तला स्टोर है और एज में 22 स्टोर है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो बेसिकली ये हमारे पास रन हो गया। अब इधर आ जाएगी आउटपुट के तला इसका नेम आ गया और 22 इसकी एज आ गई। तो ये हमारा डॉट ऑपरेटर करता है कि स्ट्रक्ट को वैल्यूज़ देने के लिए और उनसे वैल्यूज़ लेने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्ट। जैसे हम किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, लाइक जो हमने बनाया था इंट बी हम बना लेते हैं इज इक्वल टू 10। तो हम ये कर रहे हैं कि हम बी को वैल्यू बी उसकी डिक्लेरेशन के दौरान दे रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को इनिशियलाइज करना कहते हैं। तो अगर हम इस इंट वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं तो हम स्ट्रक्ट को भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका जो सिंटैक्स है ईजी, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं स्टूडेंट S2 मैंने बनाया और इक्वल्स टू। ठीक है, इसके बाद मैंने करना क्या है, मैंने ब्रैकेट्स लगाने हैं ये वाले। ठीक है, मैंने ये वाले ब्रैकेट्स लगा दिए। उसके बाद जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ऊपर पहले स्ट्रिंग है ना, तो उधर मैं ब्रैकेट लगा के पहले इसको स्ट्रिंग दूंगा तलहा 2। ठीक है, उसके बाद जो इसके एज है वो मैं इसको दे देता हूँ 12। ठीक है, और उसके बाद जो उसकी थर्ड चीज़ है वो मैं इसे दे देता हूँ 28। ठीक हो गया ये चीज़, और इधर लगेगा ब्रैकेट, बस ख़त्म। ये हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया कि जिस टाइम पे हमारा स्टूडेंट बन रहा है मैं उसी टाइम पे चीज़ें दे रहा हूँ। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर आपने तला लिखा, पहले आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर की हुई है, जैसे हमारे केस में है ना, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग नेम, तो आपने पहले स्ट्रिंग ही देनी है। आप इधर कोई इंट वगैरह नहीं दे सकते। जैसे मैं भी यहाँ पे दे के देखता हूँ तो आप देखेंगे आप, ये मुझे एरर देने लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसने एरर शो कर दिया। इधर मैं हमेशा स्ट्रिंग दूंगा, मतलब जो चीज़ आपने पहले रखी होगी वो देंगे आप। ज़रूरी नहीं है वो स्ट्रिंग, वो इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये इनिशियलाइज कर दिया। अब इसको मैं प्रिंट कराने के लिए सिंपली लिखूँगा सी आउट S2 डॉट एज लिख देते हैं पहले ताकि ऊपर नीचे आ जाए थोड़ा, और सी आउट S2 डॉट नेम लिख देते हैं। तो बस ये ख़त्म एंड ये, तो सिंपली ये देखें, ये पहले तला प्रिंट हुआ है और ये दूसरा 28 के बाद जो दूसरा है वो दूसरा तला प्रिंट हो रहा है, ये वाला। इसको हम तला 2 करके फिर रन कर देते हैं। ये देखें अब 28 तला 22 पहले इस वजह से प्रिंट हो रहे हैं। फिर हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं एक और स्ट्रक्ट, और उसके बाद वो इस डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम फिर प्रिंट करा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे आउट के रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम।